हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जावा इनकैप्सुलेशन क्या होता है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने बताया था जावा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कितने तरीके से इसको अचीव किया जा सकता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें क्योंकि जावा के जो कॉन्सेप्ट हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए अगर आप पहले पॉलीमॉर्फिज्म की वीडियो देख लेते हो तो उससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे इनकैप्सुलेशन की, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट मेंशन कर रखे हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं इसी चीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रैप करना या कवर करना। जावा में इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा और उस डेटा पर काम करने वाले मेथड, इन दोनों को एक ही यूनिट में बांधना, एक ही यूनिट में रैप करना। इस चीज़ को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। यानी कि हम अपने वेरिएबल को बाहर की दुनिया से छिपा लेते हैं और उनको एक्सेस करने के लिए कुछ रूल बनाते हैं। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि कोई दवाई की शीशी होती है, उसके अंदर मेडिसिन भरा होता है, मतलब डेटा होता है, और उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास एक ही रास्ता होता है, वो भी ढक्कन खोलने के बाद। मतलब ढक्कन क्या है? आपका एक मेथड है जिसके अंदर से आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। वही चीज़ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में मेंशन कर रखी है कि इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि डेटा और उस डेटा को यूज करने वाले मेथड दोनों को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करना, बांधना, इनकैप्सुलेशन होता है। और दूसरे पॉइंट में है कि हम इनकैप्सुलेशन के थ्रू ऑब्जेक्ट को दूसरी दुनिया, मतलब दूसरे क्लासेस से हाइड कर देते हैं। मतलब उस ऑब्जेक्ट की इंटरनल स्टेट जो होती हैं, इंटरनल डेटा होता है, उसको दूसरे क्लासेस से हाइड करके रखते हैं जिससे कि वो लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब कि दूसरे क्लास से इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए हमें ये 3 रूल फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला रूल है डिक्लेयर वेरिएबल एज अ प्राइवेट। मतलब जो वेरिएबल होंगे उस क्लास के अंदर वो सारे प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे। प्रोवाइड पब्लिक गेटर मेथड टू रीड वैल्यू। मतलब कि इन वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको रीड करने के लिए, लेने के लिए हम गेटर मेथड का यूज करते हैं। और अगर हमें इन वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम एक सेटर मेथड देते हैं। और ये दोनों मेथड पब्लिक होते हैं जिसकी वजह से दूसरी क्लास इनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है, इन मेथड को एक्सेस कर सकती है। बट जो वेरिएबल होते हैं वो प्राइवेट होने की वजह से उन वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती। अब इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल ले रखे हैं, नेम और एज। इन दोनों को ही प्राइवेट कर रखा है। तो मैंने मॉडिफायर वाले लेक्चर में समझाया था कि जब हम किसी वेरिएबल में प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है उन वेरिएबल को दूसरी क्लास से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। प्राइवेट टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको केवल उसी क्लास से ही एक्सेस किया जा सकता है, दूसरी क्लास से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों वेरिएबल को एज अ प्राइवेट डिफाइन किया है। तो यहाँ पे मैंने नेम वेरिएबल के लिए भी 2 मेथड बनाए हैं, एक सेट करने के लिए और एक गेट करने के लिए। और उसी तरह एज वेरिएबल की वैल्यू को सेट और गेट करने के लिए मैंने 2 मेथड बनाए हैं। तो इस तरीके से हम इनकैप्सुलेशन अचीव कर पाते हैं। तो यहाँ पे बस आपको ये 3 जो रूल हैं वो याद रखने हैं। वेरिएबल को प्राइवेट रखना है और इनको एक्सेस और मॉडिफाई करने के लिए 2 मेथड बनाने हैं, गेट और सेट। अब हम बात करते हैं कि जावा में इनकैप्सुलेशन यूज करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के लिए हम गेटर और सेटर मेथड का यूज करते हैं। गेटर मेथड के थ्रू डेटा को रीड कर सकते हैं और सेटर मेथड के थ्रू हम डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। इन मेथड की इंटरनल वर्किंग यूजर से छिपी रहती है। यूजर को सिर्फ मेथड का नाम पता होता है, उसके अंदर क्या हो रहा है ये चीज़ उसे पता नहीं होती। तो इस तरीके से हम सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं। दूसरा है कंट्रोल। तो कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये है कि आप ये डिसाइड करने देते हो कि कौन क्या चेंज कर सकता है। फिर है कोड मेंटेनेबिलिटी।
इसका मतलब है कि अगर हम किसी मेथड के पैरामीटर और रिटर्न टाइप दोनों को सेम रखते हैं और उसके अंदर के लॉजिक को अगर हम बदल देते हैं, ये दो चीजें बस आपको नहीं बदलनी है, और अंदर के लॉजिक को आप अगर बदल देते हो तो जो मेथड को कॉल कर रहा है उसको कभी पता नहीं चलेगा कि आपने उस मेथड के लॉजिक में क्या चेंज किया है, उस मेथड में और कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं, वो वेरिएबल किस तरह की वैल्यू यूज कर रहे हैं, क्या हो रहा है एक्चुअली अंदर। ये सारी चीजें उस कॉलर क्लास को कभी पता नहीं चलेगी, क्योंकि सारी चीजें प्राइवेट होती हैं। सिर्फ पब्लिक वो मेथड होता है जिसको वो क्लास कॉल कर रही है। तो इस तरीके से आप जिस क्लास के थ्रू कॉल कर रहे हो तो वहां पे भी आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, और ना ही उस क्लास को कुछ पता रहेगा कि हमने जो एक्चुअल मेथड है उसमें क्या चेंजेस किए हैं। इसके बाद है रीयूजेबिलिटी। यहाँ पे रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि हम इनकैप्सुलेटेड क्लासेस को बार बार अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे डेटा हाइडिंग, डेटा इंटीग्रिटी हो गई। तो यहाँ पे हम डेटा हाइडिंग को इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इनकैप्सुलेशन के थ्रू ऑब्जेक्ट का इंटरनल डेटा बाहरी दुनिया से छिपाया जा सकता है। तो यहाँ डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है कि केवल वैलिडेट किया हुआ डेटा ही अंदर जा सकता है, इसके अलावा हम किसी भी डेटा को परमिशन नहीं देंगे। तो ये 2 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको इनकैप्सुलेशन को रियल वर्ल्ड में समझना हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो एटीएम मशीन होती है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इनकैप्सुलेशन का, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक इंटरफेस मिलता है, एटीएम की स्क्रीन मिलती है और आप उससे पैसा निकाल सकते हो, लेकिन अंदर के सारे वेरिएबल जैसे आपके अकाउंट का बैलेंस या एटीएम में रखे पैसे सब कुछ हाइड होता है। तो इसी तरीके से इनकैप्सुलेशन में भी काम होता है, अंदर का डेटा हिडन रहता है और बाहर से सिर्फ कंट्रोल्ड एक्सेस होता है जिसके थ्रू हम डेटा को मॉडिफाई करते हैं और एक्सेस करते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन का। इसमें आपने समझा कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने होते हैं और इससे हमें कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, ये सारी चीजें इसमें आपने सीखी। अब इस लेक्चर के थ्रू अगर आपको चीज़ें ये समझ में आई हों तो इस लेक्चर को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।